नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। झाड़ियों में छुपे बदमाशों ने युवक की पीट पीट कर की हत्या, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मछली पकड़ने के दौरान बारूदी टोटा फटने से हुआ हादसा, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पसंदीदा शिक्षक के प्रमोशन की खबर सुनने के बाद फूट फूट कर रोए छात्र छात्राएं, विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। और खेलते वक्त छत से गिरा 1 साल का मासूम, सिर में आई गंभीर चोटें, अस्पताल में इलाज जारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आदिवासियों के लिए शिक्षा की देवी माने जाने वाली कालीबाई भील को इतिहास से हटाए जाने से जुड़ी खबर पर। कालीबाई भील का 5वीं कक्षा में अंग्रेजी पाठ्यक्रम से पाठ हटाए जाने के बाद आदिवासियों में खासा गुस्सा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सियासत तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कदम आदिवासी समाज और उनकी प्रेरणा के स्रोत को कमजोर करने वाला है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का ये फैसला मनुवादी और आदिवासी विरोधी विचारधारा का प्रतीक है। प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बांसवाड़ा में आदिवासी समाज की शिक्षिका और वीरांगना कालीबाई भील का इतिहास कक्षा 5 की अंग्रेजी पाठ्यक्रम से हटाए जाने के बाद सियासत तेज होती चली जा रही है। कालीबाई ने अपने गुरु की जान बचाने के लिए प्राणों का बलिदान दिया और शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी समाज में अलख जगाई थी। उनके योगदान को पाठ्यक्रम से हटाने का निर्णय कांग्रेस ने अब बुधवार को कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर इसका विरोध जताया। प्रदर्शन में मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा और आदिवासी समाज की प्रेरणा स्रोत रही कालीबाई का पाठ्यक्रम से हटाना इनके प्रेरणा स्रोत को कमजोर करने का कदम बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार का यह फैसला मनुवादी है और आदिवासी विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से कालीबाई का इतिहास पाठ्यक्रम में पुनः शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि कालीबाई का योगदान न केवल आदिवासी समाज बल्कि पूरे राजस्थान में शिक्षा और प्रेरणा का प्रतीक रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि पाठ्यक्रम में बदलाव को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो ये पार्टी अन्य स्थानों पर भी विरोध प्रदर्शन करेगी और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। आदिवासी कांग्रेस के बैनर तले हमने वीर कालीबाई का जो अध्याय था कक्षा 5 की अंग्रेजी पुस्तक में, उस अध्याय को हटा दिया है भाजपा सरकार ने। उसके विरोध में हमने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। डूंगरपुर में निर्माणाधीन मकानों में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महंगे बाथरूम एसेसरीज, लाइट फिटिंग आदि सामानों की चोरी करने वाली इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग निर्माणाधीन मकानों की रेकी करके छुट्टियां या काम बंद होने के दौरान चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। आरोपियों ने कई वारदातों में महंगे बाथरूम एसेसरीज, लाइट फिटिंग और एयर कंडीशन के आउटडोर मशीन चुराने की बात कबूल की है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पुलिस ने शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकानों से चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। ठाकरड़ा गांव के दशरथ सिंह ने 12 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सागवाड़ा शहर के प्रताप नगर कॉलोनी में उसके निर्माणाधीन मकान के बाथरूम से महंगी पीतल और डाइवर्टर के साथ अन्य एसेसरीज गायब हो गई हैं। राखी पर छुट्टी होने के कारण निर्माण स्थल पर 2 दिन से
काम बंद था और इसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए संदिग्ध आसिफ शाह फकीर, समीर और उसके साथी शहजाद को हिरासत में लिया। पूछताछ में इन आरोपियों ने कबूल किया है कि वे निर्माणाधीन मकानों में रेकी करते थे और छुट्टियों के दौरान अथवा काम बंद होने के दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इस गैंग ने बांसवाड़ा के लोहारिया गांव, प्रतापपुर के रिको क्षेत्र और गलियाकोट के मोहम्मदिया कॉलोनी में कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। गैंग की ओर से चोरी किए गए सामान में महंगे बाथरूम एसेसरीज, लाइट फिटिंग और एयर कंडीशनर की आउटडोर मशीनें शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से अग्रिम अनुसंधान कर रही है ताकि अन्य संभावित वारदातों का पता लगाया जा सके। तकनीकी सहायता प्राप्त कर उक्त घटना को कुल 3 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा वारदात कारित करना पाया गया, जिनमें से टीम द्वारा प्रतापपुर थाना गढ़ी बांसवाड़ा निवासी आसिफ शाह व समीर शाह को डिटेन किया गया, जिन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उक्त हर दोनों ने शहजाद शाह जो कि पारसोला का रहने वाला है, उनके साथ घटना कारित करने स्वीकार किया गया। उक्त हर दोनों को गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान जारी है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। बांसवाड़ा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के प्रमोशन की खबर सुनने के बाद छात्र छात्राओं ने फूट फूट कर रोते हुए उन्हें विदाई दी है। विदाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय पलोदरा की ये शिक्षिका का चयन होने के बाद उनके विदाई की खबर सुनने के बाद छात्र छात्राओं ने रोते हुए उन्हें विदा किया। विदाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बांसवाड़ा जिले की राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय पलोदरा का ये भावुक नजारा उस समय का है जब इस विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका हिमानी त्रिवेदी का द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 में चयन होने की जानकारी मिलने के बाद छात्र छात्राओं ने रोते हुए उन्हें विदा किया था। बताया जा रहा है इसकी जानकारी मिलने के बाद बच्चों की आंखें भर आई और बच्चे खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। लड़के और लड़कियां दोनों ही अपनी मैडम को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय में उनके सिसकते स्वर गूंज रहे और इस दौरान ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। ये वीडियो इस बात की गवाही दे रही है कि हिमानी त्रिवेदी न सिर्फ किताबों का ज्ञान दे रही थी बल्कि बच्चों के जीवन में प्रेम, अनुशासन और आत्मविश्वास की गहरी छाप भी छोड़ रही थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई शख्स भावुक दिखाई दे रहा है। लोगों ने इसे एक उदाहरण मानते हुए कहा है कि अगर एक सच्चा शिक्षक अपनी पूरी मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाए तो वो उन बच्चों के दिलों पे अमिट छाप छोड़ सकता है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर का। मछली पकड़ने के दौरान बारूदी टोटा फटने से एक युवक के गंभीर घायल होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है इस घटना के बाद अवैध बारूद बेचने को लेकर पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के थापड़ गांव में बुधवार को मछली पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ है। रमेश पटेल नामक शख्स बारूद से भरे टोटे का इस्तेमाल कर रहा था जो अचानक उसके हाथ में ही फट गया। धमाके के चलते रमेश का हाथ बुरी तरह झुलस गया और हाथ के चिथड़े उड़ गए। दर्द से तड़पते इस शख्स को ग्रामीणों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को इसकी सूचना दी गई। बांसवाड़ा जिले के थापड़ा गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया जब रमेश पटेल नामक शख्स मछली पकड़ने के लिए बारूद से भरे हुए टोटे का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान ये बारूद से बना हुआ टोटा उसके हाथ में ही फट गया। जोरदार धमाके के चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके के दौरान उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए। रमेश दर्द से तड़पने लगा। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी सूचना दी और रमेश को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे वार्ड में भर्ती किया है। चिकित्सकों का कहना है कि युवक की हालत गंभीर है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर अवैध रूप से बारूद बेचने वालों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि बारूद की बिक्री और इन बारूद बेचने वालों को पनाह देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस से मांग की गई है कि वे जल्द कार्रवाई करें और भविष्य में इस तरह की खतरे न हो, इसको लेकर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। मछली पकड़ने के लिए गया था हमारी नदी में, रात में दोस्त फूट गया। झाड़ियों में छुपे बदमाशों द्वारा एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपी बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के राम सागड़ा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में घर से घूमने के लिए जा रहे युवक जगदीश खराड़ी पर उस समय हमला किया जब झाड़ियों में छुपे कुछ बदमाशों ने अचानक बाहर निकलकर उसके साथ लाठी और डंडों से मारपीट करना शुरू कर दी। गंभीर घायल अवस्था में एम्बुलेंस के जरिए उसे डूंगरपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में कार्रवाई शुरू की है। राम सागड़ा थाना पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। डूंगरपुर जिले के राम सागड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में मंगलवार को एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के मुताबिक जगदीश खराड़ी नाम का ये शख्स घूमने के लिए अपने घर से निकला था। इसी दौरान गांव से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में छुपे बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। इन हमलावरों ने लाठी और डंडों से उसे इतना पीटा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की चीख पुकार सुनकर परिजन तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन हमलावर इस दौरान मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल जगदीश को एम्बुलेंस के जरिए डूंगरपुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद राम सागड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक की पहचान करने के साथ हमलावरों की तलाश में जुट गई है। मारपीट करने का मतलब उससे पहले केस करा था कि मेरी मम्मी को 2 रपटे मारे थे मेरे बड़े पापा ने, तो फिर केस करा था, तो रपटे मारी करके केस करा था। फिर उन्होंने ये सोचा कि वैसे हम तो पैसे भरेंगे पुलिस थाने में, क्यों नहीं थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं, यूँ करके उन्होंने वो कर दिया। यूँ फिर वो ये आ रहा था, मेरे घर पे मेहमान आ रहा था ये, तो इसको रास्ते में रोक के मार दिया। तो फिर इसको बचाने के लिए गए थे मेरे मम्मी सब, तो फिर उनके साथ भी मारपीट कर देंगे होगा। पहले भी हुई, मतलब खाली बात हुई थी फ़ोन पे ऐसे कि क्यों मारपीट क्यों हुई, दोपहर में खाली बात हुई थी, तो वो शाम को सब प्लान बना के फिर उनके हिसाब से उन्होंने कर डाला। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। बांसवाड़ा में खेलते समय छत से गिरने के चलते 1 साल के मासूम को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के छोटी सरवन के लियापाड़ा गांव की बताई जा रही है। मंगलवार को हुए इस दर्दनाक हादसे में 1 वर्षीय मोनी राज नामक 1 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते छत से नीचे गिर गया। इसके चलते उसके सर में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। परिजनों ने तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र की छोटी सरवन के लियापाड़ा गांव में मंगलवार देर रात 1 वर्षीय मोनी राज नामक बच्चा खेलते खेलते घर की छत से नीचे गिर गया, जिसके चलते उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना ने परिजनों को सदमे में डाल दिया है। परिजनों ने मोनी राज नामक इस बच्चे को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है और उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। चिकित्सकों के अनुसार सिर की चोट गंभीर है, इस कारण बच्चे पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। झाड़ियों में छुपे बदमाशों ने युवक की पीट कर की हत्या, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। मछली पकड़ने के दौरान बारूदी टोटा फटने से हुआ हादसा, गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पसंदीदा शिक्षक के प्रमोशन की खबर सुनने के बाद
फूट फूट कर रोए छात्र छात्राएं। विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। और खेलते वक्त छत से गिरा 1 साल का मासूम, सिर में आई गंभीर चोटें, अस्पताल में इलाज जारी। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 की बड़ी खबरें। कल नई और ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त वागड़ वार्ता 91 टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।